बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। उनकी शहादतों को हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। ये सीसीएस की बैठक, बड़े कूटनीतिक निर्णय लिए गए और उसके बाद पूरी दुनिया ने जो एकजुटता दिखाई है, निसंदेह पाकिस्तान के लिए बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस पर राजनीतिक दलों की ओर से कुछ भी कहना या कार्रवाई को लेकर के कोई अपेक्षाएं, मुझे लगता है भारतीय सेना को जब सब कुछ सौंप दिया गया है, ये फैसले उन्हें ही लेने हैं। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदमों की सराहना की है और पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। वही कांग्रेस के पोस्ट पर पूरे कांग्रेस को रगड़ दिया है जेडीयू ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की और बैठक के बाद सेना को खुली छूट दे दी गई। जो खबरें निकल कर आई उसमें बताया यह गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे तक जो हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग में जो बातें निकलकर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेना को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं जैसे चाहे वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। तो बड़ा फैसला कर लिया गया। इस फैसले का स्वागत किया है जेडीयू ने और साफ तौर पे कहा है कि अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो कांग्रेस की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादास्पद पोस्ट, गायब पोस्ट जो डाला गया था, उस पर भी विवाद है। उस पर क्या कुछ कहना है, इन तमाम मुद्दों पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, ये फैसला अप्रत्याशित नहीं था। विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो ये बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, उनकी शहादतों को हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है और इसीलिए ये सीसीएस की बैठक, बड़े कूटनीतिक निर्णय लिए गए और उसके बाद पूरी दुनिया ने जो एकजुटता दिखाई है, फिर सीडीएस, एनएसए और आर्मी चीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनको बुलाया जाना और उसके बाद इस तरह का निर्णय, निसंदेह पाकिस्तान के लिए बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है। कठिनाइयों का सामना वो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब जो उन पर होगा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। पाकिस्तान के मंत्री ने भी कहा कि भारत अगले 24 से 38 घंटे में एक बड़ा अटैक कर सकता है। आज भी सुबह, कल रात सीज फायर का उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया है। कैसे देख रहे हैं पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, पाकिस्तान की ओर से घबराहट में जो भी बातें कही जाए, भारतीय सेना को अपने टारगेट्स तय करने, समय तय करना, किनको लेकर और किन जगहों पर क्या वो कार्रवाई करेंगे, ये पूरी छूट सेना को है। और ऐसे में इस पर राजनीतिक दलों की ओर से कुछ भी कहना या कार्रवाई को लेकर के कोई अपेक्षाएं, मुझे लगता है भारतीय सेना को जब सब कुछ सौंप दिया गया है, ये फैसले उन्हें ही लेने हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को लेकर हेडलेस पोस्ट किया था, गायब तस्वीर लिखते हुए, लेकिन उस ट्वीट को कांग्रेस ने कंट्रोवर्सी के बाद डिलीट कर दिया। कहा जा रहा है उनके पार्टी के इंटरनल मैटर में भी नेताएं उस ट्वीट से खुश नहीं थे। देखिए, ये एक सैंडल पर जो गायब शीर्षक से उनका पोस्टर आया, इसने कांग्रेस को जिस कदर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। हिंदुस्तान में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में तो कांग्रेस पहले से ही नाकाम रहा था, लेकिन जब दो देशों के बीच परस्पर अविश्वास बढ़ा हो, जब तनाव बढ़ रहा हो और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के संबंध में इस तरह के पोस्टर्स, ये कांग्रेस ने कहीं न कहीं एक आत्मघाती कोशिश की थी और ये बैकफायर किया। निसंदेह इसका नुकसान उन्हें आने वाले लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। असदुद्दीन ने आज कैंपेन की मांग की कि स्विच ऑफ लाइट कैंपेन हम लोग वक्त बिल को लेकर रात में करें, बत्ती बुझाकर विरोध प्रदर्शन करा। मुझे ऐसा लगता है ये माकूल वक्त नहीं है। अभी पूरा देश सदमे में है।
और जिस तरह से अभी पूरी दुनिया की निगाहें भारत के फैसलों और उन फैसलों के बाद पाकिस्तान किस कदर घुटनों के बल खड़ा दिखेगा, इस पर है। और ऐसे में अभी कुछ भी बाएं से दाएं होना ये मुनासिब वक्त नहीं है। राज्यपाल तेजस्वी यादव ने कल नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो अनेबल है स्वास्थ्य तरीके से, मानसिक तरीके से, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, अफसरशाही चरम पर है। अब उनके तोता रटंत बातों को कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है। लगातार बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, हर दिन जनता के बीच हैं। लोकोपयोगी योजनाओं का शुभारंभ, उनके क्रियान्वयन, उनकी मॉनिटरिंग और जिस तरह से इन 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प हुआ है, नीतीश कुमार जी आने वाले अनेक वर्षों तक बिहार के लिए एक अपरिहार्यता है, अनिवार्यता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की कोई बिहार में दाल नहीं गलने जा रही है। तो सुना आपने कि राजीव रंजन प्रसाद साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है, छूट दी गई है और अब जो है पाकिस्तान के लिए परेशानी के दिन शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वही कांग्रेस ने जिस तरह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर एक पोस्ट किया और उसके बाद उसे हटा दिया गया, डिलीट किया गया, उस पर एक लेटर दिया गया, सफाई दी गई, तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को भी रगड़ दिया। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।